वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी, जो आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो हेल स्टॉर्म आया है, इस हेल स्टॉर्म को हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हेल स्टॉर्म, कि ये जो यालाबारी हुई है ये बेसिकली क्या है, ठीक है। और इसको हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे जीएस यानी जनरल साइंस की ज़ुबान के अंदर जो है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो हैं वो जनरल साइंस के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। और हेल स्टॉर्म इन इस्लामाबाद, क्या आपने देखा कि जो है वो कल शदीद किस्म का जो हेल स्टॉर्म है यानी यालाबारी है वो हुई है इस्लामाबाद के अंदर। इसने बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज किया। आप देखें बहुत ज़्यादा नुकसान किया, गाड़ियों की जो शीशे हैं वो टूट गए, ठीक है, घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो दरख्त वगैरह थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका नुकसान हुआ। और पहली बार पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है ये हेल स्टॉर्म देखने को मिला है। बड़े लेवल से मुराद ये है कि इतने बड़े बड़े गोले लेवल तो कम ही था, एक सिटी के अंदर इस्लामाबाद ज़्यादा फोकस रहा और गिरदोनवाह के जो एरिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साइज इनका कितना बड़ा बड़ा जो है एक प्याज के साइज का है, ठीक है, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो है वो प्याज की तरह ही बनता है बेसिकली, समझ गए ना, एक ऑनियन रिंग की तरह होता है। तो ये जो है वो आप देखें कितना बड़ा बड़ा साइज और इससे कितना नुकसान किया, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अब जो इस्लामाबाद के अंदर आया वो आया जी अचानक से, ठीक है, अचानक से आया। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि हेल स्टॉर्म जब भी आएगा वो अचानक से ही आएगा, ठीक है। जो यानी हेल तो दो तरह की है ना, पहले आपको मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन आपने पहले ये समझ लेना है। जो हेल है वो दो टाइप की है, एक है स्मॉल, ठीक है, जो छोटे साइज की आप देखते हैं अक्सर हर मौसम के अंदर ही आप देख रहे होते हैं, हो रही होती है, खास करके सर्दियों में होती है, छोटे छोटे जो है वो पी साइज के होते हैं दाने, छोटे छोटे। लेकिन ये जो बड़ा साइज है, ये जैसे आपने देखा होगा रील्स के अंदर भी कहा जा रहा है कि भाई हमने तो मूवीज में ये देखा, कभी ओरिजिनल के अंदर इतने बड़े बड़े देखे ही नहीं हमने, तो ये इतने बड़े कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े जो है, तो ये दो साइजेस हैं। तो यहाँ पे जो इस्लामाबाद के अंदर हुई है वो बड़े साइज के बड़े बड़े गोले थे, जिसने काफी ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया। और साथ में ये तूफान आया, यानी आप ये कह लें अचानक से हुआ। तो एक जो है वो स्टॉर्म आया, तूफान आया, उसके बाद अचानक से जो है वो पूरे का पूरा इस्लामाबाद जो है उसकी हालत ही बिगड़ गई। अब डिस्कस करते हैं जी कि हेलस्टॉर्म है क्या, व्हाट इज अ हेलस्टॉर्म, एक हेलस्टॉर्म क्या है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका क्या आंसर है। अब देखिए जब हम हेलस्टॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली हेलस्टॉर्म एक टाइप ऑफ थंडर स्टॉर्म है, ठीक है। ये एक तूफान है, सबसे पहली बात तो पता होनी चाहिए, यानी गरज चमक के साथ जो होता है, जैसे आपने कभी फोरकास्ट सुनी हो तो उसमें बताते हैं कि भाई गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, तो ये वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, तो उसके बजाय जो हेल स्टॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक स्टॉर्म है, ठीक है। और ये हेल है, ये जो आप देख रहे हैं यालाबारी जो गिर रही है नीचे, और ये लम्स हैं आइस के, मोटे मोटे, छोटी बर्फ नहीं है, बड़ी बड़ी बर्फ है, इवन इससे भी बड़ी बर्फ बाहर की दुनिया के अंदर गिरती है कुछ ममालिक में, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज है, तो उसकी वजह से। तो हम इसका लिंक भी देखेंगे क्लाइमेट चेंज के साथ क्या है बेसिकली। और ये जो हेल स्टॉर्म है ये फॉर्म होता है, ये कब बनता है, जब पावरफुल थंडर स्टॉर्म हो, जब शदीद किस्म का अचानक से तूफान आता है, ठीक है। और तूफान आए गर्मी में, खास करके ज्यादातर जो ये बड़े बड़े आपको गोले देखने को मिलेंगे ये गर्मियों के मौसम के अंदर आपको मिलेंगे, कि जब गर्मियों में अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि गर्म और ठंडी हवाएं जब टकराती हैं, चार्जेस पैदा होते हैं, तो उससे थंडर स्टॉर्म बनता है। और उसके वजह के तौर पे इस तरह से जो है वो आपको इतने बड़े बड़े गोले जो है वो देखने को मिलेंगे, हेल देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली ठंडे मौसम में भी हो सकता है, लेकिन ठंडे मौसम में छोटी हेल होती है, जो आप देखते हैं ना पी साइज की, वो है। तो ये जो बड़े साइज की हेल है, ये आप समझ लें कि ये गर्मियों के अंदर ही होगी, गर्म मौसम के अंदर, और फिर अचानक से जब मौसम चेंज होगा, ठीक हो गया। सबसे पहली बात आपको ये, तो गरज चमक इसकी कंडीशन है कि एक तूफान के साथ ये आएगा, कि अचानक से जो है वो एक गर्म हवा है, क्योंकि नॉर्मली देखिए ज्योग्राफी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो जो गर्म हवा है, याद रखिएगा, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है। और जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी तेजी से वेपोरेशन होगी, उतनी तेजी से वाटर बॉडीज से पानी हवा अपने साथ लेगी और उतनी तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है। और ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे रहती है, तो इस वजह से ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा जो है वो ऊपर, तो ये तेजी से गर्मी में ऊपर उठेगी और उसके बाद जो ठंडी हवा उसके साथ टकराएगी, ठीक है। और फिर जो है कोई ना कोई तूफान बनेगा, जैसे ये बना। और फिर उसके साइज भी आप देख लें, बड़े बड़े साइज होंगे। तो साइज किस पे मैटर करता है, कि भाई वो किस टाइप के बादल हैं और कितना जो है उनका साइज बन रहा है और मौसम कैसा है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे।
अब हाउ डज अ हेल स्टॉर्म फॉर्म, के किस तरह से ये बनता है, ये जो हेल स्टॉर्म है, ठीक है, ये बनता किस तरह से है। अब इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस यानी पहली स्टेज पे क्या बन रहा है, दूसरी स्टेज पे क्या, तीसरी पे क्या, तो मुख्तलिफ स्टेजेस जो है वो इसकी हैं जो आप बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट इन द थंडरस्टॉर्म, कि सबसे पहली बात जो तूफान आया है, ठीक है जी, उस तूफान में सबसे पहली जो आपको मूवमेंट नजर आएगी, जैसे मैंने कहा कि भाई नॉर्मली ये गर्म हवा जो है वो बहुत तेजी से जब ज़्यादा अपने अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी लेके आती है, चार्ज पैदा होता है, तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ तेजी से उठेगी, तो वो तेजी से अपवर्ड मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो जब अपवर्ड मूवमेंट करेगी तो ये वो खास किस्म के बादल होते हैं जिनके अंदर नमी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब नमी काफ़ी ज़्यादा होगी तो ये, और ठंड भी साथ में, ठंडे चार्जेस पैदा होंगे, तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और ऊपर से जब एक्सट्रीम हो जाएगा, उसके बाद जब इनका वेट ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये किस तरह के बादलों में बनता है, ये जो सारे का सारा थंडर स्टॉर्म है, ये कोलोमोनम्बस क्लाउड्स के अंदर बनता है। ठीक है जी, जो कोलोमोनम्बस क्लाउड्स हैं उनके अंदर ये बन रहा होता है। यहाँ पे क्लाउड्स को जरा आप देखिए, मुख्तलिफ तरह के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, एक हाई लेवल के ऊपर रहते हैं, एक मिडिल लेवल के ऊपर रहते हैं, और एक लो लेवल के ऊपर रहते हैं। अब जो कोलम्बस है, ये दो क्लाउड्स के मिलने से बनता है, नंबस क्लाउड्स और कोलम्बस क्लाउड्स, इन दोनों के मिलने से एक बड़े साइज का, एक पहाड़ जितना साइज आप ये कह लें, उससे बड़ा एक साइज का बादल आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये कोलोमोनम्बस है, ये सारे छोटे छोटे आप देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े साइज का एक बादल है। ठीक है, इस बड़े साइज के बादल में जब ये बनना स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से जो है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स बनना स्टार्ट होंगे। लेकिन क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, जितनी गर्म हवा है उतना ज्यादा उसका प्रेशर है ऊपर की तरफ, क्योंकि तूफान घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, फिर एक लेवल आएगा कि इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये मजीद होल्ड नहीं कर पाएगा ऊपर, और उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जैसे जैसे नीचे आएगा, मजीद ड्रॉप्स को अपने साथ लेके आएगा, और जो पानी के कतरे मिलते जाएंगे, जमते जाएंगे, और उसके ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी प्याज की तरह की। ठीक है, तो वो लेयर्स बनती जाएंगी, और उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो काफी बड़ा साइज हो जाएगा, और ये जैसे कल हुआ, तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही बना, और यही इसका पैटर्न होता है। लेकिन ये इन किस्म के क्लाउड्स के अंदर बन रहा होता है। ठीक है, यानी कोलोमोनम्बस क्लाउड्स के अंदर ये बनता है। ठीक है, और पावरफुल अपवर्ड जो है वो इसकी ड्रिफ्ट होती है, बहुत ही पावरफुली जो है वो ऊपर जा रहा होता है। गर्म हवा होती है, और साथ में मॉइस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नमी उसके अंदर होती है। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा क्या है जी, सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि गर्म हवा है, और गर्म हवा के अंदर जब ये नमी ज़्यादा होगी, ठीक है, ठंडी हवा से वो टकराएंगे, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, और जैसे जब ठंडे होंगे तभी तो बर्फ बनेगी। ठीक है, तो बर्फ बनेगी, और ऊपर की तरफ वो मजीद उठेंगे और फ्रीज होंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर उनका न्यूक्लियस फॉर्म होगा, यानी जो सबसे उसका कोर होता है ना किसी भी चीज का, जो सबसे अंदर की तह है, जैसे अर्थ का कोर है, तो उसका कोर डेवलप होगा, एक छोटा सा यानी दाना डेवलप होगा। उसके बाद जैसे जैसे वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो इस दौरान उसके ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा जो कल गिरी है, तो उसके अंदर लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो लेयर्स की शक्ल में आएगा। तो ये यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी देखिए कि किस तरह से यहाँ से ये जो है वो पूरी मूवमेंट हो रही है, ऊपर जा रहा है, और फिर उसके बाद से ऊपर से नीचे। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज होगा, और नीचे आएगा तो ये काफी बड़े साइज का जो है वो बना हुआ होगा, कि न्यूक्लियस और उसके ऊपर उसकी तहें जो है वो बनती जाएंगी। नेक्स्ट इसकी स्टेज क्या है, नेक्स्ट है जी रिसाइकलिंग प्रोसेस उसका होगा। ठीक है, ये यानी बार बार रिपीट होता रहेगा। रिसाइकल मतलब क्या है, ये अपवर्ड मूवमेंट इस तरह जाती रहेगी, आती रहेगी, तो ये मुसलसल रिपीट होता रहेगा, और ये जो बर्फ है, ठीक है, ये जमा होती रहेगी, और ये अपवर्ड मूवमेंट इस तरह से यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, और छोटे 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 ड्रॉप्स जो है उसके साथ जमा होते जाएंगे, और ये साइज बड़ा होता जाएगा। उसके बाद जब ये होल्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब नीचे आएगा तो नीचे आते हुए भी अपने साथ ड्रॉप्स लेगा, और ये जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा जो है वो मोटा होता जाएगा, इवन इससे भी बड़े साइजेस बनते हैं। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में पाकिस्तानियों ने फर्स्ट टाइम ही देखा इतना ज्यादा। और ये साइज आप इसका देखें कि कितने बड़े बड़े साइज हैं इसके। ठीक है, और ये जैसे जैसे फिर फर्म होगा वैसे वैसे ऑनियन शेप लेता जाएगा। जैसे ऑनियन शेप इसलिए लेगा क्योंकि उसके ऊपर जो है मुसलसल आ रही होगी, इस तरह से उसकी तहें बन रही होंगी। ये अब आप यहाँ की पिक्चर देखिए कल की, तो ये बिल्कुल आपको, ये देखिए क्या आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको जो है वो ऑनियन नजर आ रहा है, कि भाई किस तरह से इसके ऊपर लेयर्स जो है वो बनी हुई हैं, और इतने बड़े साइज के ये गिर रहे हैं, तो ये ऑनियन बनेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद अब जब रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद ये जब हैवी हो जाएंगे, तो फिर नीचे आएंगे और नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब इनका जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी छोटा साइज, बड़ा साइज, बड़ा साइज। नॉर्मल साइज तो जाहिर बात है हमने देखे हुए हैं,
हर सर्दी के अंदर जो है वो जब बारिश होती है तो नॉर्मल साइज ही होता है। अब बड़े साइज में क्या है, सबसे पहले चीज ये है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है अपवर्ड की, वो तय करेगी कि कितनी स्पीड या प्रेशर के साथ ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये इसका साइज तय करेगा। दूसरा है उसके अंदर जो मॉइस्चर का लेवल है वो कितना ज्यादा होगा, कितनी ज्यादा नमी एब्जॉर्ब की हुई है उस जो है वो हवा ने, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग हाइट उसकी कि किस लेवल पे जाके वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज तय करेगी कि भाई उसका साइज कितना बड़ा होगा जो हेल है। अब यहाँ पे देखिए हाउ बिग कैन हेल स्टॉर्म गेट, कि भाई इनका जो क्या है, कितना बड़ा साइज हो सकता है। तो उसमें अगर आप देखिए तो हमारे पास डिफरेंट साइजेस के आते हैं। सबसे जो नॉर्मल पी साइज है 0.25 जो है वो डायमीटर है इसका। और ये जो छोटा मटर का दाना है ना, जो आपने देखा हुआ है, छोटे मटर के दाने जितना, जो हर सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ रिपीट होता है बार बार, फिर उससे बड़ा गोल्फ बॉल जितना हो सकता है। ये जैसे जो गिरे हैं हमारे पास ना, ये तकरीबन गोल्फ बॉल जितने थे। उसके बाद अगर आप देखें तो बेस बॉल जितना हो सकता है, और फिर ग्रेप फ्रूट जितना, यानी कितना बड़ा भी हो सकता है, जो कि बाहर की दुनिया में दूसरे ममालिक में गिरते हैं। तो जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंज आता जाएगा वैसे वैसे इनका साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी से टेम्परेचर चेंज होगा या हुआ करेगा, और उसके बाद ये ऐसा होगा, ठीक है, और ये गिरेंगे। तो इनके साइजेस हैं, हम देख लें कल के साइज जो है कितने बड़े बड़े साइज जो है वो गिरे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें डैमेज क्या होगा, तो जाहिर बात है इसका डैमेज आपने कल देखा भी है, आप मुसलसल देख रहे हैं, ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे तो फिर भी कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को डैमेज करता है, ठीक है। बिल्डिंग्स को, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। जैसे आपने देखा कि भाई किस तरह से कार्स जो है वो ब्रेक हुई हैं, घरों की विंडोज जो है स्मैश हुई, किस तरह से जो है वो सोलर पैनल लोगों के जो है वो छतों के ऊपर लगे हुए, वो सारे के सारे तबाह हो गए। क्रॉप्स जो है वो इर्द गिर्द के एरिया के अंदर जो लगी हुई थी वो बहुत ज्यादा तबाह हुई है। पूरी पूरी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो फसलें तैयार होने वाली थी, ठीक है, वो तबाह हुई हैं इसके अंदर। अच्छा, एविएशन के लिए, जहाज़ों के लिए खतरा ये होता है, ठीक है। और ह्यूमन और एनिमल इंजरी जो है वो भी होती है। ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा बड़ा गोला सर में लगे तो सर ही खुल जाए, ठीक है। ये इसके डैमेज हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि हेल स्टॉर्म एंड क्लाइमेट चेंज, इसको हम कैसे लिंक करेंगे, तो बेसिकली देखिए, अब जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अल्लाह का अजाब है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो उसको आना चाहिए इसराइलियों के ऊपर जिन्होंने जुल्म मचाया हुआ है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम के अंदर मजीद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब एक फिनोमेना है, एक हकीकत है। आप देखें कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां हैं, और पाकिस्तान उन टॉप 7 कंट्रीज के अंदर शामिल है जो बेसिकली जो है वो इससे मुतासर होंगे, ठीक है। तो जितना वार्मर टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही अपलिफ्ट हवा की जो है वो उतना फास्ट होगी, उतने ज़्यादा बड़े बड़े ये गोले बनेंगे, और इससे भी बड़े साइज के जो है बन के गिरेंगे, आप ये उम्मीद रखें। तो ये एक किस्म की पत्थरों की बारिश जो है, या बर्फ के बड़े बड़े जो है वो बारिश होगी इसी तरह से। अब ये इसी तरह से जेट स्ट्रीम के वेदर को चेंज कर सकती है, किसी और साइड से कोई वेदर आया हुआ है, जैसे जेट स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। ये जो जेट स्ट्रीम मेक्सिको से निकलती है, हर एरिया के अंदर अपनी होती है, और मिक्स इम्पैक्ट इसके जो होंगे, तो बेसिकली ये हम जो मुतासर हो रहे हैं बार बार, कभी सैलाब से, कभी किस चीज़ से, उसका जो रीज़न है, वो रीज़न बड़ा क्या है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, बेसिकली हम ये देख रहे हैं क़यामत की निशानियों में से कि भाई मौसम जो है वो उस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो तब्दील होना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत तेज़ी के साथ। तो ये इस वजह से चीज़ें हम देख रहे हैं। अच्छा, तो की टेक अवेज आखिर में दोबारा से देखते हैं जी, क्या लिए सबसे पहले जो है ये बनते क्यों हैं, ये स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म के अंदर बनते हैं, पहली बात। दूसरा जो है, ये लेयर्स की शक्ल में बनते हैं, ठीक है, जैसे ऑनियन रिंग होती है उसकी शक्ल में बन रहे होते हैं। तीसरा क्या है, ये सीरियस जो है वो डैमेज करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो खतरनाक होते हैं, और ये बहुत लेस प्रिडिक्टेबल हैं, यानी आपको किसी ने नहीं बताया पहले से ही कि भाई बहुत बड़ी बड़ी यालाबारी होने लगी है, बच्चों घर के अंदर जाओ, गाड़ियां लेके जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से ये सारा जो है वो हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके की टेक अवेज हैं, और ये हमारे पास क्या है जी, ये हील जो है वो किस तरह से होती है।